चलो, पिछली क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? आहार नाल। किसके बारे में पढ़े थे? आहार नाल और उसके अंगों के बारे में पढ़े थे। आहार नाल और उसके अंगों के। तो आहार नाल और उसके अंग में पहला अंग क्या था, पता है आपको? पहला अंग था मुख गुहा। मुख गुहा, ये अंग किसका है? आहार नाल का। ये अंग किसका है? आहार नाल का। आहार नाल के बारे में बताए थे। आहार नाल का लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल का लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। ठीक है, जिसमें से यही 8 से 10 मीटर आहार नाल कहां से कहां तक? मुख गुहा से लेकर के कहां तक रहता है? मल द्वार तक। ठीक है, मल द्वार तक। लेकिन हमको बारी बारी से सभी टॉपिक को बारी बारी से समझना है ना? सभी अंगों को आहार नाल के अंग है। ये आहार नाल के क्या है? अंग। कौन? मुख गुहा। ठीक है, सभी अंगों को बारी बारी से समझना है, बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्या? मेनली रूप से पढ़ेंगे मुख गुहा। मेनली रूप से क्या पढ़ेंगे? मुख गुहा। चलिए, मुख गुहा होता क्या है? सबसे पहले जानिए कि मुख गुहा क्या होता है। किसी को है पता? तो चलिए, मुख गुहा क्या होता है। चलिए, आहार नाल का सबसे पहला अंग, आहार नाल का सबसे पहला अंग क्या है? मुख गुहा। आहार नाल का सबसे पहला अंग क्या है? मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा यानी हमारा मुंह। मुख गुहा यानी हमारा मुंह। यानी कि भोजन जो है, भोजन हमारे शरीर में जाने के लिए सबसे पहले इन कहां से करता है? किस रास्ते से करता है? भोजन का जो अंदर जाने का रास्ता, क्या कह सकते हैं इसको? मुख गुहा को भोजन का शरीर के अंदर जाने का रास्ता कौन है? पहला रास्ता तो यही हुआ, है ना? पहला रास्ता तो यही हुआ। गुफा के अंदर जाएंगे तो मेन गेट से जाएंगे ना, जो मेन रास्ता रहेगा उसी से न जाएंगे। अब कहेंगे कि ना इसका मेन रास्ता हो गया गुफा का एक ये हो रास्ता, यहाँ भी है बड़का द्वार है, यहाँ ज्यादा गैप है, उसके बाद यहाँ भी छुटका सा गैप है, उसके बाद धीरे धीरे घटते जाता है। तो अब हम कहेंगे कि इसका मेन द्वार कौन हो गया? ये दूसरा वाला द्वार होगा, दूसरा वाला रास्ता होगा नहीं ना? तो याद रखिएगा कि भोजन जाने का मुख्य द्वार कौन है? मुख गुहा। भोजन शरीर के अंदर जाने का मुख्य द्वार कौन है? मुख गुहा। इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। ठीक है, अब चलिए मुख गुहा को समझते हैं। मुख गुहा कैसे होता है हमारे शरीर में? ठीक है, मुख गुहा में सबसे पहले जानिए क्या क्या पाए जाते हैं मुख गुहा के अंदर। ठीक है, मुख गुहा के अंदर सबसे पहले पाए जाते हैं जीभ, जीभ, दांत, जीभ, दांत, उसके बाद कंठ नहीं रे, उसके बाद जबड़ा, जबड़ा, उसके बाद होठ, होठ, है ना? ये अंग है। किसके अंग है? मुख गुहा के अंग है। कौन कौन? जीभ, दांत, जबड़ा, होठ। इन्हीं के बारे में बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला जो है, पहला अंग है मुख गुहा का होठ। मनुष्य में या किसी भी जीव में दो ठो होठ होते हैं। भैंस में होता है? भैंस में होठ होता है? किसी को पता है भैंस में होठ होता है? है? होता है? हाँ, भैंसों में होठ होता है। दो ठो जो बाहरी लेयर जो दांत को ढके रखता है ना, वही ना होठ होता है। वो होठ का काम ये होता है कि भोजन जो चबाया जाए, चबाने का काम तो दांत का है ना? भोजन चबाने के दौरान भोजन मुंह से बाहर नहीं निकले। होठ का काम क्या आता है? भोजन चबाने के दौरान भोजन जो है ना मुंह से बाहर नहीं निकले। चबाएगा, अगर एक इमेजिनेशन करो कि अगर होठ ना रहे, हाँ हाँ, अगर किसी जीव का या किसी मनुष्य का ले लो, होठ ना रहे तो क्या होगा? कैसा लगेगा? हम बता देते हैं कैसा लगेगा। ठीक है, ऐसे होगा।
ये आंख होगा, नाक हुआ, फिर दूसरा नाक है, आर्टिस्ट हमरा ढेर नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद नाक तो हो गया, नाक थोड़ा सा और लंबा कर देते, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में, है ना। है ना। अब बीच में छेद रहता है नहीं रहता है, इसलिए ये छेद हम दे दिए हैं, है ना। अब होठ, अब हम कह रहे हैं कि इमेजिनेशन करो होठ नहीं रहेगा तो कैसा चित्र मुंह लगेगा देखने में। क्या कुछ इस ढंग का रहेगा, कुछ इस ढंग का रहेगा क्या, नहीं। हुँ? कैसा लग रहा है देखने में, मेरे जैसा। हाँ मस्त लग रहा है देखने में, है ना। कुछ इस ढंग का लगेगा देखने में, है ना। कुछ इस ढंग का अगर होठ हटा हटा दिया जाए तो हर जीव में होठ रहता है, ठीक है। बाल हटा दे, बाल हटाते हैं नहीं तो लगता है चुड़ैल, बकलोल लगता है क्या रे, है ना, बकलोल। तो समझ में आ गया कि अगर किसी का होठ हटा दिया जाए तो कैसे लगेगा देखने में। पूरा लड़का है तो एकदम राक्षस लगेगा, लड़की है तो एकदम राक्षस नहीं लगेगा, शुभ्र नखा। कौन, शुभ्र नखा, शुभ्र नखा नग्न रहेगा, ठीक है। उसका होठुआ हटा दो, मान लो शुभ्र नखा है, मान लो, मानने में क्या जाता है, मानने में पैसा थोड़ा लगता है, लगता है, नहीं लगता है, तो चलो हाँ वही शुभ नखा। आज शुभ नखा नहीं माना तो कुछ अलग नाम दे दो, है ना, कुछ अलग नाम दे दो, ठीक है। बकलोल दे दो, बकलोल, इसमें लोल हटा दो, लोल इसलिए हटा दो क्योंकि इसमें क्या रहेगा, लोल रहबे नहीं करता है, लोल हटा देगा तो क्या लगेगा, बक लगेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखना है, बक। तो चलिए समझ आ गया, अगर किसी जीव का या किसी मनुष्य का होठ नहीं रहेगा तो क्या होगा, समझ में आ गया। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। होठ पहला कौन रहता है, पहला अंग कौन है, मुख गुहा का पहला अंग कौन है, होठ, जो क्या करता है, मुंह के अंदर मुख गुहा को ढके रखता है, मुख गुहा को क्या करके रखता है, ढके रखता है, ढके रखता है, ठीक है ना। समझ में आया, मुख गुहा को क्या करके रखता है, ढके रखता है, कौन, होठ। अब होठ के बाद चलिए कौन आ जाता है, दांत आता है, लेकिन दांत के बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, दांत के बारे में अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जीव, उसके बाद कौन, जीव, जीव क्या करता है, स्वाद बताता है। सेकेंड अब आइए जीव, जीव के बारे में थोड़ा सा समझिए कि जीव का मुख गुहा में कार्य ये रहता है, सलाइवा जानता है, सलाइवा जीव के अंदर से निकलता है, ठीक है। पहला काम तो ये रहता है स्वाद पता करता है ना, पहला काम क्या करता है, स्वाद पता करना। और दूसरा काम ये रहता है कि भोजन को मुलायम करना, दूसरा काम क्या रहता है, भोजन को मुलायम करना, ताकि ये अच्छे ढंग से अंदर जाए। अच्छा सूखा चीज, किसी कोनो चीज हम देंगे, सूखा गोली, गोली खाया है, बिना पानी का गोली कोई खाया है, जैसे मतलब डायरेक्ट अंदर करना है, ना चबाना है ना कुछ, खाया है, नहीं कोई नहीं खाया होगा, लेकिन ट्राई कर सकते हो कि अगर सूखा चीज, गोली क्या है, कैप्सूल, सूखा है ना, अब डायरेक्ट उसको अंदर लीजिए, डायरेक्ट, ना चबाना है ना जीभ में लेना है, डायरेक्ट ऐसे आकर के अंदर ले लीजिए, तो वह अंदर जाते जाते कहीं ना कहीं अटक जाएगा, गला में कहीं ना कहीं अटक जाएगा, है ना, क्योंकि क्या है, वह सूखा है, वह सलाइवा से जुड़ा नहीं है ना, डायरेक्ट आप उसको अंदर कर लिए, है ना। पेट तक जाते जाते या तो वो आपको परेशानी कर देगा या तो कहीं अटके रह जाएगा, ये गले में अटक रह जाएगा, फिर पानी पी के उसको क्या करना होगा, अंदर करना होगा, ठीक है। तो मेन काम तो इसका यही रहता है, भोजन को क्या करना, मुलायम करना, जीव का मेन काम ये रहता है भोजन को मुलायम करना। लेकिन दूसरा काम ये रहता है स्वाद का पता करना, स्वाद कलियां, जीव में क्या होती है, जीव में होती है स्वाद कलियां, स्वाद कलियां, जिसके कारण, जिसके कारण क्या होता है पता है, जिसके कारण होता है कि जीव जो है ना स्वाद का पता करता है, कौन कौन सा स्वाद होता है,
चलिए जानते हैं स्वाद कौन कौन सा होता है। कड़वा, कड़वा, नमकीन, मीठा, खट्टा, आरो कोनो स्वाद लगता है रे, है ना। कड़वा आ गया तो उसी में तीखा आ जाएगा, है ना। तो इन सबों के लिए क्या करता है यह, स्वाद लाता है ना। तो स्वाद के लिए क्या रहती है, कलियां। कलियां से तात्पर्य क्या हुआ, कलियां से क्या तात्पर्य हुआ बताइए तो, कलियां से क्या तात्पर्य हुआ। कलियां से ये तात्पर्य होता है कि हमारे जीभ में कलियां पाई जाती है। अच्छा, जीभ को देखना, हाथ अंगुली फेरना, जीभ में कांटा कांटा दिखाई देगा, दिखाई तो नहीं देगा, महसूस होगा हाथ में कांटा कांटा। जीभ जीभ को निकाल करके ऐसे फेरिएगा ना जीभ में अंगुली, तो लगेगा कि कुछ गड़ रहा है जीभ में, है ना, कुछ गड़ रहा है। आप कहिएगा कि वो गंदगी है ना, वो गंदगी है। एक्चुअली में गंदगी भी रहता है, काहे कि तो जीवा नहीं करता है, बहुत खतरनाक होता है वो, वायरस से लेकर के आता है बीमारी, ठीक है। तो वह क्या करता है, वही जो कांटा कांटा होता है ना, वही स्वाद का पता करता है। कांटा कांटा जो होता है वही क्या करता है, स्वाद का पता करता है, कौन कैसा स्वाद है। जीभ में भी चार, जीभ के भी चार पार्ट होते हैं, चारों पार्ट में कलियां पाई जाती है। इसके लिए हम एक अलग से क्लास लाएंगे, तब बताएंगे कि जीभ में किस भाग में, जीभ के किस भाग में कौन सा स्वाद आता है, ठीक है। कौन सा स्वाद, जैसे कड़वा है, नमकीन है, मीठा है, खट्टा है ना। जीभ का भी अंग होता है, ठीक है। जीभ में भी चार पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ना बताया जाता है, जीभ के कोनो अंग ऐसा होता है सिर्फ वह मीठे का स्वाद पता कर पाएगा, कुछ अंग ऐसा होता है सिर्फ वह मीठे का स्वाद पता कर पाएगा, कुछ नमकीने का कर पाएगा, ठीक है। जीभ के चार पार्ट होते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है, उसमें हम बताएंगे जीभ का जो है ना स्वाद के बारे में, ठीक है। तो चलिए, क्या जीभ के बारे में पता चल गया, जीभ कैसे स्वाद बताती है। जीभ स्वाद कैसे बताती है, कलियों के द्वारा। कैसे बताती है, कलियों के द्वारा। जीभ कैसे बताती है, कलियों। कलियां क्या है, जीभ में छोटा छोटा कांटा, क्या है, छोटे छोटे कांटे, छोटे कांटे नुमा रचना होते हैं। कांटे नुमा क्या रहती है, रचना रहती है। और यही क्या करता है, यही क्या करता है, स्वाद का पता करता है। अब चलिए अगला है जबड़ा। जबड़ा आपको पता ही है क्या है, ऊपर नीचे, जीभ के नीचे देखो, जीभ के ऊपर देखो, वो जबड़ा है ना। जबड़ा क्या करता है कि बाहरी लेयर मतलब पकड़े रखता है ना, मजबूती प्रदान करता है। अंदर जीवा क्या है, जीभ जो है कोमल अंग है, होठ क्या है, कोमल अंग है ना। सबसे ज्यादा कठोर दांत होता है और जबड़ा होता है ना, दांत और जबड़ा होता है, ठीक है। जबड़ा क्या करता है, ढके रखता है, ताकि और कोई अंग यहाँ आकर के सम्मिलित ना हो जाए, ठीक है। जबड़ा क्या करता है, ढके रखता है। तो समझ में आया, जीभ और अभी क्या पढ़े, जीभ और होठ के बारे में पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, जीभ और होठ के बारे में पढ़े। तो ये क्या करता है, मुख गुहा का अंग है, और सबके बारे में जाने। मुख, होठ का काम क्या होता है, मुख गुहा को ढके रखना। होठ का काम क्या रहता है, मुख गुहा को ढके रखना। उसके बाद जीभ का काम क्या रहता है, स्वाद तो पता करना ही है, लेकिन उसमें जीवा के अंदर से सलाइवा, थूक, जानता है थूक, जिसको क्या कहते हैं, थूक कहते हैं। घर के हम लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं, थूक कहते हैं। तो हम लोग थूक फेंक देते हैं, ठीक है। वही थूक जो है ना जीवा से निकलता है। जीवा से निकल करके जब हम भोजन करते हैं, वही सलाइवा, वही क्या निकलता है, सलाइवा, एक प्रकार का लिक्विड रिलीज होता है। और वही लिक्विड क्या करता है, भोजन के साथ सनता है, भोजन के साथ क्या करता है, सनता है। जैसे भोजन लिपटेगा ना, उसी प्रकार सनेगा, सनेगा, सन करके भोजन जब तक मुलायम नहीं हो जाता है, तब तक हम क्या करते हैं, चबाते रहते हैं। अंदर जाने का अनुमति देवे नहीं करेगा, जीव है ना, अंदर जाने, जब तक भोजन मुलायम नहीं होगा, अंदर जाने का अनुमति देवे नहीं करेगा। कितनी तुम ढोकने का मतलब अंदर ले जाने का, निगलने का प्रयास करोगे, अंदर जा ही नहीं पाएगा, है ना, जब तक वो मुलायम नहीं होगा। होता है, सबके साथ होता है ऐसा। जब तक आप वह आपका जो भोजन है पूरा गीला नहीं हो जाएगा, तब तक वो जीव अलाउ करवे नहीं करेगा कि आप अंदर जाइए, है ना। आप कितनी यो अंदर कर रहे हैं, अंदर अंदर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि वह सना नहीं है, सने नहीं सनेगा, वो अंदर जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ में आ गया। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दांतों के बारे में। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, मुख्य रूप से दांत के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखिए।